नमस्कार साथियों, मैं हूं आलोक सर और गैलेक्सी क्लास में आपका स्वागत है। मैं इंग्लिश का आपको जो ग्रामर पढ़ाने वाला हूं वो इतना सरल है कि आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। आपने बहुत सारे वीडियोस को यूट्यूब पे देखा होगा, हाँ या ना। अब आप मेरा वीडियो देखिए और आपको मैं गारंटी से कहता हूं कि आपको इसमें मज़ा भी आएगा और इंग्लिश को मैं इतना सरल कर दूंगा कि कभी आपने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि इंग्लिश भाषा इतनी सरल है। अरे जिससे हम बेफिजूल में डरते हैं, कोई लेना देना नहीं डरने का और कोई ज़्यादा नियम कायदे नहीं, सब अपने दिमाग में डालो और कोई नोट्स नहीं। इंग्लिश को रटना तो बिल्कुल भी मत, ठीक है। तो समय ज़्यादा ख़राब न करते हुए अपन सीधे टॉपिक पे आते हैं। मैं जो आपको एक टॉपिक पढ़ाने वाला हूँ आज, वो पर्सन्स का टॉपिक है। साथियों, पर्सन्स का मतलब क्या होता है? पर्सन मतलब व्यक्ति। अब व्यक्ति में कौन कौन आता है? व्यक्ति में पुरुष भी आते हैं, महिलाएं भी आती हैं, बच्चे भी आते हैं, बूढ़े भी आते हैं, यानी सब लोग आते हैं, ठीक है। तो पर्सन का टॉपिक मैं कवर कर रहा हूँ। पर्सन का टॉपिक मैं इसलिए पढ़ा रहा हूँ कि सबसे पहले हमको ये तो नॉलेज होना चाहिए कि ही, शी, इट, ये तो सब आपने सुने ही होंगे ना। ही लड़के के लिए, शी लड़की के लिए, इट निर्जीव वस्तु के लिए। अब ये सब जब हम किताबों में पढ़ते हैं तो किताबों का व्याकरण का जो पैटर्न होता है, किताबों में जो भाषा लिखी होती है ना, वो बड़ी विचित्र होती है। कैसे होता है कि फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ ये लगाइए, सेकंड पर्सन प्लूरल के साथ वो लगाइए, थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ। यार भाई, हमको ये सिंगुलर, प्लूरल और थर्ड पर्सन और फर्स्ट पर्सन नहीं समझ में आ रहा है, तो अब क्या करें? हमको इसको पहले समझना है। तो हमको किताब की भाषा भी समझ में आएगी और जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ उससे आपका सारा काम हो जाएगा। वैसे टेंस का टॉपिक भी इम्पॉर्टेंट है और मेरे हिसाब से यदि टॉपिक देखा जाए तो सबसे इम्पॉर्टेंट है वर्ब का। अब वर्ब यदि मैं आपको पहले पढ़ा दूं तो क्या होगा कि वर्ब में मेरे को सेंटेंस लेना पड़ेंगे। सेंटेंस के लिए मुझे टेंस का सहारा लेना पड़ेगा, ठीक है। और टेंस का सहारा लेना पड़ेगा, उसके लिए मुझे ये ही, शी, इट, सिंगुलर, प्लूरल, ये सब बताना पड़ेगा। तो मैं वर्ब ना पढ़ाते हुए मैं आपको सबसे पहले ये छोटा टॉपिक है ये पढ़ा देता हूँ। तो आइए अपन स्टार्ट करते हैं। टॉपिक का नाम है पर्सन, ठीक है। पर्सन का मतलब होता है व्यक्ति, PERSONS, बराबर। ये तो हो गया आपका टॉपिक। अब आप एक बात देखिए कि पर्सन कितने प्रकार के होते हैं। जैसे आप संस्कृत में पढ़ते हैं, हिंदी में पढ़ते हैं कि नहीं? फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, प्रथम पुरुष, द्वितीय पुरुष, तृतीय पुरुष। तो ये जो मतलब आप पढ़ते हैं उसी को अंग्रेजी में फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन बोला जाता है। तो चलिए देखते हैं कि पहले इनको कैटेगराइज कर लेते हैं, एक वचन और बहुवचन, सिंगुलर और प्लूरल। तो इधर अपन लिख लेते हैं सिंगुलर, SINGULAR, ठीक है। और इधर लिख लेते हैं अपन प्लूरल, PLURAL। अब देखिए, ये तो हो गया एक, ये हो गया अनेक। अनेक मतलब दो से अधिक, दो कम से कम, दो से अधिक। अब आप एक बात देखिए कि इसमें जब हम फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन को पढ़ते हैं तो सबसे पहले हम फर्स्ट पर्सन को पढ़ लेते हैं। फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर, थोड़ा ध्यान देते चलिए जो मैं बता रहा हूं। फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर, तो फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर होता है आई का मतलब क्या होता है? मैं, ठीक है। आई का मतलब मैं स्वयं, ये सिंगुलर है। मैंने कई बच्चों को देखा है कि वो बोलते हैं आई प्लूरल है। भाई एक बात बताओ कि तुम एक ही हो कि अनेक हो? कभी सोचो इस बारे में। तुम एक ही हो, मैं एक ही हूं। अभी कोई मुझे कहे कि सर मैंने आपको मार्केट में देखा है, तो हो गया ना पागलपन वाली बात। तो मैं अकेला हूं, इसलिए आई को हमेशा सिंगुलर माना गया है, होता ही है भाई, ठीक है। अब जो है आते हैं, आई को जब हम प्लूरल में चेंज करेंगे तो हो जाएगा WE, वी यानी हम, ठीक है। वी में मैं भी शामिल हो गया, सिंगुलर से प्लूरल किया, आई सिंगुलर और वी प्लूरल। वी में मैं भी, हम कल चलेंगे यानी मैं भी चलूंगा, ठीक है। छोड़ के नहीं जाना मेरे को, मैं भी चलूंगा। तो आई भी है वी के अंदर, ये हो गया। तो फर्स्ट पर्सन आई, उसका प्लूरल वी। दूसरा आता है सेकंड पर्सन यू,
यू का सिंगुलर भी यू और प्लूरल भी यू। ठीक है, अब आप देखते चलिए, आई का फर्स्ट पर्सन आई, मतलब ये फर्स्ट पर्सन आई, प्लूरल वी, यू सिंगुलर और यू प्लूरल। थोड़ा दिमाग पे जोर डालना, यू का सिंगुलर भी यू और यू का प्लूरल भी यू। तुम और तुम यानी तुम सब, ऐसा चलता नहीं है। अब देखिए क्या है कि यहाँ पे थोड़ा लोचा है। लोचा क्या है, अब देखो यू का सिंगुलर हमको क्या बताया गया है, यू बताया गया है, लेकिन मैं आपको एक नई चीज़ बताता हूँ, यू का सिंगुलर यू नहीं होता। अब आजकल की भाषा के अनुसार तो होता है, सभी लोग पढ़ाते हैं, हम भी पढ़ते हैं, लेकिन सिंगुलर एक्चुअल में आपको बता देता हूँ होते क्या है यू के। देखिए पहला होता है THOU, दाऊ, दाऊ, दाऊ यानी तू। दी, THEE, दी, तू, तुझे। और दाइन, THINE, दाइन यानी तेरा। ईमानदारी से बताना, ये कभी सुने थे क्या आप लोगों ने? यदि नहीं सुने हो और पहली बार आपको ये सुनने और समझने को मिला हो, बहुत से लोगों को नहीं पता होता है, आपको भी यदि पता नहीं हो तो ईमानदारी से कमेंट में लिख देना कि सर हमको ये नई चीज़ आपने पढ़ाई। इसके लिए वीडियो को एक लाइक तो बनता है, तुरंत वीडियो को लाइक कर दीजिए सबसे पहले, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि मैं जो भी वीडियो आपको अपलोड करूंगा वो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाएगा और आपको अंग्रेजी में सरल बना दूंगा, आपको टेंशन पालने का नहीं। तो दाऊ, दी, दाइन, तू, तुझे, तेरा, ये शब्द सुने हैं कि नहीं? पहले तू अपने दोस्त से क्या आप करके बात करते हो क्या? तू करके बात करते हो ना, तू कहाँ गया था, तुझे क्या करना, तेरा क्या है, या ये करीब के लोग जो होते हैं ना, बिल्कुल नज़दीकी लोग जो होते हैं ना, उनके लिए शब्दों का इस्तेमाल होता है। अब आजकल की भाषा क्या हो गई, फॉर्मेलिटी की हो गई, आप कहाँ गए थे, तो इसलिए इनको आजकल नहीं पढ़ाया जाता, इसलिए यहाँ पर इनको यू में ही ट्रांसफ़र कर दी गई है। तो ये यू यानी तुम और यू यानी तुम, आप इसको आप बोल लो, ठीक है, ये तुम हो गया, या आप हो गया, तो ये हो गया यू के सिंगुलर। अब आता है थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, ध्यान देना, ही, शी और इट। ही लड़के के लिए, शी लड़की के लिए और इट निर्जीव वस्तु के लिए। इट इज ए चॉक, इट इज ए बोर्ड, इट इज ए टेबल, इट इज ए फैन, होता है ना, ये निर्जीव वस्तु के लिए, लड़की के लिए, लड़के के लिए और ये निर्जीव वस्तु के लिए। इनका जो प्लूरल होता है वो होता है दे, THEY, दे यानी वे, ठीक है। वे में ये सब शामिल हो गए, आई, वी में आई शामिल हो गया। ये फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन सिंगुलर मैंने आपको बताई दिए, दाऊ, दी, दाइन, ये नया है, कुछ आपके लिए सीखने को मिला, ये इसका प्लूरल हो गया। ये थर्ड पर्सन सिंगुलर। अब देखिए किताबों की भाषा में क्या होता है, थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ में इज लगाओ। अरे भाई हमें नहीं समझ में आ रहा है, हमें तो सिंपल बता दो, ये थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर, इनका प्लूरल है। तो ठीक है, ये छोटा टॉपिक है, क्या कठिन है इसके अंदर, जरा सोचो। और अब ये आपको जब मैंने समझा दिया ना, अब यदि मैं आपको टेंस पढ़ाते समय बोलूँगा थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ, तो आपके दिमाग में फट से पिक्चर बनेगा, थर्ड पर्सन सिंगुलर, फर्स्ट पर्सन प्लूरल, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर। तो ये इस प्रकार का छोटा सा टॉपिक था, ये मैंने कवर किया। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, इसको चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में इसको शेयर करें, उनको भी पता पड़ेगा कि ये सिंगुलर नंबर ये होते हैं यू के, ठीक है। तो ये हुआ आज का टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक में मिलते हैं, मैं आपको नेक्स्ट टॉपिक में टेंस पढ़ाऊंगा, और टेंस भी मैं आपको ऐसे पढ़ाऊंगा ना कि दिमाग में घुस जाएंगे, कुछ भी रटना नहीं और सब आ जाएगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और वीडियो को तत्काल एक लाइक कर दीजिएगा, लाइक करने में क्या जाता है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आया हो तो दोबारा मिलते हैं और सब हो जाएगा, डोंट वरी, मैं हूं ना साथ में, ठीक है। नमस्ते, गुड बाय, अपना ख्याल रखिएगा, जय हिंद, वंदे मातरम।